नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीतियों में शत्रुओं के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। शत्रुओं की पहचान कैसे करनी चाहिए और उनका विनाश करने का क्या मंत्र है। शुक्राचार्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की सफलता और असफलता का कारण उसके आसपास उपस्थित शत्रु ही होते हैं। कुछ शत्रु अज्ञात होते हैं, सामने खड़े होने के बावजूद भी हम इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। यदि शत्रुओं के विषय में ज्ञात हो तो व्यक्ति उससे बचने की योजना बना सकता है अथवा उससे बचने के उपाय ढूंढ सकता है, किंतु अज्ञात शत्रुओं के विषय में वह कुछ नहीं कर पाता। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य के जितने अधिक शत्रु होंगे वह उतना ही अधिक कामयाब और धनवान बनेगा, और उसके जितने कम शत्रु होंगे वह उतना ही अधिक असफल और दुखी जीवन व्यतीत करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उसके शत्रुओं का पता होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमें हमारे अज्ञात शत्रुओं का पता नहीं होता है, जो धीरे धीरे हमारे पतन का कारण होते हैं। जैसे आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, किंतु ज्यादातर लोग इस शत्रु को जान नहीं पाते और इसी कारण से वे कभी कामयाब नहीं होते हैं। आलस्य की तरह ही हमारे अनगिनत शत्रु हैं, जिनके बारे में हमें अवश्य जान लेना चाहिए। आप ऐसे जितने शत्रुओं के बारे में जान लेंगे, आप उतना ही कामयाब होते जाएंगे। काम वासना भी मनुष्य का शत्रु ही है, किंतु लोग इसके मोह में इस प्रकार से पड़ जाते हैं कि इसे अपना शत्रु मानने से इनकार करते हैं और धीरे धीरे खुद का ही पतन कर डालते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य के माता पिता भी उसके शत्रु ही होते हैं। जो माता पिता अपने संतान का अत्यधिक लाड़ प्यार करते हैं, वे भी उसके शत्रु ही होते हैं। जो पिता अपनी संतान को ज्ञान देने के बजाय उसे दुर्लक्ष्य करता है, जो माता अपनी संतान पर संस्कार डालने की बजाय उसके पाप कर्मों को छुपाती है, वह भी उसकी शत्रु ही होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के कामचोर भाई बंधु, झूठी प्रशंसा करने वाले मित्र भी उसके अज्ञात शत्रु ही होते हैं। जो मित्र झूठी प्रशंसा करके अनुचित कार्य करने के लिए आपको उकसाता है, वह आपका अज्ञात शत्रु ही है। उसे पहचानना बहुत आवश्यक है। आगे शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य की बुरी आदतें भी उसकी शत्रु होती हैं, लेकिन मूर्ख मनुष्य अपनी इन बुरी आदतों को मित्र समझता है। उसे उन आदतों से इतना मोह हो जाता है कि वह उन्हें कभी छोड़ नहीं पाता। जैसे देर तक सोना, देर से जागना, स्नान न करना, गंदे मैले वस्त्र धारण करना आदि प्रकार की आदतें मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आती है। इसके अलावा व्यसनी मनुष्य भी जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। जैसे मद्यपान आदि प्रकार का नशा करना मनुष्य के लिए घातक होता है। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य के स्वभाव से जुड़े दुर्गुण भी उसके अज्ञात शत्रु होते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोधी मनुष्य जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। साथ ही दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराई करने की आदत भी मनुष्य के पतन का कारण बनती है। अहंकार भी मनुष्य का शत्रु ही है। अहंकारी मनुष्य अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को भी नष्ट कर डालता है। अहंकार मनुष्य के अच्छे गुणों का नाश करके उसके दुर्गुणों को उजागर करता है। इसी कारण से अहंकारी व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। इन सभी शत्रुओं के अलावा जो वास्तव में शत्रु होते हैं, जो हमारे साथ विश्वासघात करते हैं अथवा जो अपने बल का प्रयोग करके हमें प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में शुक्राचार्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। शुक्राचार्य के अनुसार शत्रु अगर बलवान हो तो उससे झूठी मित्रता करनी चाहिए। उसकी झूठी प्रशंसा करके उसका विश्वास प्राप्त करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसे बुरी आदतों में लिप्त कर डालना चाहिए। उसे झूठी बातें कहकर भयानक परिस्थितियों में फंसा देना चाहिए, और जब शत्रु कमजोर दिखाई पड़े तो उसी क्षण उसे किसी मिट्टी के घड़े के समान पत्थर पर पटक कर मार डालना चाहिए, अर्थात शत्रु को नष्ट कर डालना चाहिए। शुक्राचार्य की यह कुटिल नीति है, किंतु इसका प्रयोग आज के समय मन नहीं किया जा सकता है। शुक्राचार्य का कहना यही है कि कभी क्रोध की अवस्था में अथवा प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए शत्रु पर आघात नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे प्रेम से शत्रु का विनाश कर डालना चाहिए। दुर्बल होते हुए भी जो मूर्ख शत्रुओं से भिड़ने चला जाता है, वह खुद का विनाश कर डालता है। इसीलिए बुद्धिमानी से, चतुराई से और सावधान होकर ही शत्रुओं का सामना करना चाहिए। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने बुद्धि कौशल से कमजोर बनाया जा सकता है
और उसका मित्र बनकर उसका सर्वनाश किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में शत्रुओं से निपटने के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको शुक्राचार्य की यह नीति अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी ऐसी प्राचीन नीतियों की जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।